नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मिले शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद। हिंदू पक्ष ने जताया विरोध, पूरे परिसर को सील करने की मांग। मस्जिद पर चल रहे केस में पीएफआई की हुई एंट्री। ज्ञानवापी मथुरा मामले की याचिका को बताया गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट। एनसीबी को नहीं मिले सबूत। एनसीबी की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को 4 साल की कैद। आय से अधिक संपत्ति के केस में दोषी करार। 4 संपत्तियां होंगी जब्त। यासीन मलिक की सजा पर पाकिस्तान में बौखलाहट। सजा के खिलाफ संसद में पारित किया गया प्रस्ताव। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपमानित करने की कोशिश की गई। शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए उसमें 63 सेंटीमीटर छेद किया गया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर को सील करने की मांग की है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में लिखित आपत्ति जताई है कि फोटो वीडियो सार्वजनिक न किए जाएं। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, ये 30 मई को पता चलेगा। डॉक्टर साहब, शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद मिलता है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वीडियो और फोटोज को शेयर न किया जाए, सार्वजनिक न किया जाए। दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम पक्ष सच को दबाना चाहता है, सच को छुपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की जनता, दुनिया भर की जनता, वो ज्ञानवापी परिसर में आखिर अंदर है क्या, उसकी हकीकत बाहर आए। कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में उन्होंने दलील दी कि इसे बाहर ना किया जाए, फोटोग्राफ्स को बाहर ना किया जाए। अगर ये बाहर आ गया तो भावनाएं भड़क सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। क्यों भाई, सच्चाई से इतनी क्या प्रॉब्लम है? तो कोर्ट ने कहा है कि कुछ टेक्निकल रीजंस है। वैसे तो आज ही तमाम वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स बाहर आने थे, लेकिन 30 तारीख को, मतलब सोमवार को ही भोलेनाथ मिले थे और सोमवार को ही तस्वीरें बाहर आएगी। और कोर्ट में ये दलील दी गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि इसको सीक्रेट रखा जाए, अदरवाइज अफवाह का बाजार गर्म हो जाएगा। हिंदू पक्ष ने साफ साफ कहा कि इसको सीक्रेट नहीं रखा जा सकता जी, क्योंकि हम हर तस्वीर के ऊपर अपनी दलील बनाएंगे, लोग देखेंगे, हमको एक्सपर्ट्स को भी दिखाना होगा, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, वहाँ के पुराने लोग, पंडितों को भी दिखाना पड़ेगा कि भाई आखिर है क्या, इसका क्या महत्व है। दूसरा, ऑफिस के अंदर जहाँ हम काम करेंगे, चपरासी आएंगे, लोग आएंगे, किसी की भी नज़र पड़ सकती है, देख सकते हैं। तो ये सार्वजनिक ना किया जाए, ये अनोखा डिमांड है। कोर्ट ने कहा बात सही है, 30 तारीख को दोनों ही पक्षों को तमाम वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स दिए जाएंगे। मसला एक और उठा है आज, वो ये कि उस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है और जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कह रहे हैं कि इसके पक्के सबूत हैं उनके पास, वो वीडियोज़ और तस्वीर है कि किस तरीके से चक्री को अंदर लाया गया। और यही एक बड़ा प्रॉब्लम आगे चल कर के होने वाला है। मुस्लिम पक्ष सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट उन्हें इस साजिश में कामयाब नहीं होने देगा। जी बिल्कुल। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ पीएफआई इस मामले में दायर याचिकाओं को गलत बता रहा है। ज्ञानवापी मथुरा में मस्जिदों के खिलाफ चल रहे केस के विवाद में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खुलकर सामने आ गया है। पीएफआई का कहना है कि वो मस्जिदों के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध करेगा और वजू खाने को सील करने पर भी विरोध करेगा। पीएफआई ने मुसलमानों से एकजुट होने को कहा है। संगठन ने इसको लेकर बाकायदा एक पत्र जारी किया है और ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई याचिका को गलत करार दिया है। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में पीएफआई की एंट्री हो गई है, क्या लगता है ये मामला और पेचीदा बनाएगा? देखिए, पीएफआई को तो वैसे ही बैन कर देना चाहिए। ये कट्टरवादी आतंकी संगठन है, इसका कोई हिंदुस्तान में काम नहीं है।
ये मुसलमानों को भड़का करके अपनी दुकान चलाता है, विदेश से पैसा लाता है, यहाँ पे हत्याएं करवाता है, शाहीन बाग, हिजाब तो कभी ज्ञानवापी, इसको लेकर के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करता है। ये हिंदुस्तान से ज़्यादा मुसलमानों का दुश्मन है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का जो इस्लाम है उसको रिजेक्ट करता है और सऊदी अरबिया में बैठे इसके जो आका हैं उसके द्वारा ये संचालित होते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आप तिरस्कार करेंगे? ये हिमाकत, ये हिम्मत कहाँ से आपको आ गई? इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाना पे पाबंदी लगा करके और शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश दे करके बहुत निराशाजनक, और ये जो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है ये जज हो गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े जज बन गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग के दौरान सीए प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। गई किसी की नागरिकता? ये कह रहे थे कि वे मुसलमानों को से कागज मांगा जाएगा, मांगा गया किसी से कागज? देखिए, ये घृणा का धंधा करने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ जब तक केंद्र की सरकार, अमित शाह और मोदी कड़ाई से काम नहीं करेंगे, इसको ऑल इंडिया लेवल पे बैन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के ये जो बिच्छू हैं ये जगह जगह अपने फन को फैलाते रहेंगे। जी बिल्कुल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पीएफआई कूद गया है तो वहीं आर्यन खान केस में बड़ा फैसला आया है। मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी ने समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें 6 लोगों के नाम नहीं है। एनसीबी के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है। डॉक्टर साहब, एनसीबी के आर्यन को क्लीन चिट देने के मामले में इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और समीर वानखेड़े का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 महीने पहले यही एनसीबी कह रही थी कि आर्यन खान के खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत है। आज एनसीबी उसे क्लीन चिट दे रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास इतने सारे सबूत हैं कि जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि आर्यन खान न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि वो किसी एक रैकेट का एक हिस्सा था, और इसीलिए वो कई दिनों तक जेल में रहा। अचानक ऐसा क्या हो गया? लोग तो यही कहेंगे, बाप अगर धन्ना सेठ है, पॉकेट में आपके पास पैसे हैं, तो हिंदुस्तान में कोई एजेंसियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जी। सलमान खान को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक दिन भी जेल गया? नहीं गया। भाई, संजय दत्त भी तो छूट गया, उसको हीरो बनाने के लिए फिल्म बनाई जाती है। तो आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो हिंदुस्तान का सिस्टम आपके सामने घुटने टेक देगा। ये समीर वानखेड़े को घेर कर, समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एनसीबी को तहकीकात करनी चाहिए इस बात के लिए कि वो इस केस का जो सबसे प्राइम एक्यूज था प्रभाकर सैल, उसकी अचानक से बहुत ही सस्पिशियस तरीके से मौत कैसे हो गई। सबसे बड़ा गवाह मर जाता है और इसे क्लीन चिट दे दी जाती है। तो सवाल तो अभी उठने शुरू हुए हैं, आगे कई और सवाल खड़े होंगे। जी बिल्कुल। एक तरफ एनसीबी की कार्रवाई पर सवालिया निशान है तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भी फंस गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर साहब, चौटाला साहब को 4 साल की सजा, कोई राहत मिल सकती है? कोई राहत नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। इस देश में जुडिशरी को इसी तरीके से काम करना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, नेता, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये रसूख वाले लोग जो हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को चूस कर
अपना घर बड़ा करते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के लोगों को, जैसे लालू यादव को जेल डाला गया, जुडिशरी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है। चौटाला के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, लोगों का विश्वास बढ़ता है। हिंदुस्तान बदल रहा है, इसका ये एक उदाहरण है। पहले ज़माने में कोई ये सोच सकता था कि चौटाला जैसे बड़े लीडर, उसका बाल भी बांका कोई कर सकता है, लेकिन आज ये काम हो रहा है। ये अच्छे संकेत हैं। नेताओं को तो वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के सामने के एग्जाम्पल बनकर के उभरते हैं। और जब ये ऊपर का ही जो कुनबा है वो भ्रष्ट होगा तो फिर नीचे तो सफाई मुश्किल है। देश को बदलने के लिए इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। यासीन मलिक की सजा से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत में मिली उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी सेना तक को मिर्ची लग गई थी। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती भी बिलबिला उठी, लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की संसद में संयुक्त सत्र में मलिक की सजा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही दुनिया के अलग अलग मुल्कों से अपील करते हुए कहा गया कि वो भारत सरकार का विरोध करे। डॉक्टर साहब, इस यासीन मलिक की सजा के ऊपर पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगी है, क्या कारण है? देखिए, हम लोग के यहाँ कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। जी। ये पाकिस्तान यही भौंकने का काम कर रहा है। क्या है, किसके साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया? जी। उस यासीन मलिक जिसने दिन दहाड़े AK-47 से लोगों की जानें ली, वो यासीन मलिक जो हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मेदार है, वो यासीन मलिक जो एक आतंकवादी है। तो पाकिस्तान की तो पॉलिसी ही रही है आतंकियों के साथ खड़ा हो जाना, और यही हरकतें पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक आतंकी नेशन बनाता है। वहाँ हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाफिज सईद अगर एक नज़र घुमाता है तो बड़े बड़े नेताओं के पैंट गीले हो जाते हैं। वहाँ जिस मुल्क में ओसामा बिन लादेन को पाल करके रखा जाता हो, अल जवाहिरी को रखा जाता हो, ये तो छोटा मोटा प्यादा है यासीन मलिक। लेकिन आपने सही कहा कि ये मूर्खता का एक अपने आप में एक हाइट है, ये कि आप ज्वाइंट सेशन बुला करके एक आतंकी के फेवर में, एक हत्यारे के फेवर में रेजोल्यूशन पास करते हो। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ना ये सुधर सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।